पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चल दिया है, जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने बता दिया है कि उनके आगे किसी के लिए भी टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष के लोग तिल मिला गए हैं। हालांकि हर तरफ से विपक्ष को झटका ही लग रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वजह से लालू परिवार की भी आफत बढ़ गई है। लालू और तेजस्वी ने सोचा होगा कि राहुल गांधी के मैदान में आने से महागठबंधन को फायदा होगा, लेकिन चुनावी मैदान में उतरते ही राहुल गांधी ने ऐसा सियासी बम फोड़ दिया कि उसके चपेट में महागठबंधन ही आ गया है और लालू और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर शांत पड़ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव के महासमर में दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने घोषणा पत्रों के जरिए जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए ने अपना साझा संकल्प पत्र जारी कर जहां विकास और कल्याणकारी योजनाओं का मिश्रण प्रस्तुत किया है, वहीं महागठबंधन ने अपने चुनावी अभियान को सरकारी नौकरी की गारंटी और कर्मचारियों के स्थायीकरण के तेजस्वी प्रण पर केंद्रित किया है। वहीं घोषणा पत्र के आईने में आप वोट जुगाड़ की रणनीति को साफ साफ देख सकते हैं। दोनों गठबंधनों का घोषणा पत्र ये बता रहा है कि बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है। फ्री बीच पॉलिटिक्स की सियासी सुगंध भी इन दोनों घोषणा पत्र में आप महसूस कर सकते हैं। एनडीए का संकल्प पत्र भी मतदाताओं को लुभाने वाला है। एनडीए के इस घोषणा पत्र से विपक्ष चारों खाने निश्चित हो गया है। सियासी जानकार मानते हैं कि एनडीए का संकल्प पत्र एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है, जिसने अपनी एकता को दर्शाते हुए अधिक मतदान करने वालों को लुभाने के लिए काफी है। 125 यूनिट बिजली का वादा किया गया है, जो मिलना शुरू भी हो गया है और जो जाति और धर्म से परे एक विशाल वर्ग को सीधे आकर्षित कर रहा है। कुछ इसी तरह स्वास्थ्य और आवास वाले मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और 50 लाख पक्के मकान का वादा गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को लुभाने का स्पष्ट संदेश है। वहीं 1 करोड़ नौकरी रोजगार की घोषणा की गई है, जो युवाओं को बूथ तक लाने में सहायक होगी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के 36% वोट को प्रभावित करने पर भी ध्यान दिया गया है। इस वर्ग को और करीब लाने के लिए व्यवसाय करने हेतु 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ताकि इस वर्ग को मजबूत किया जा सके। वहीं एनडीए के संकल्प पत्र से विपक्ष में खलबली मच गई है। एनडीए के संकल्प पत्र पर राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार की जनता से सॉरी बोलना चाहिए कि 20 साल राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार है। कोई कारखाना नहीं है, कोई निवेश नहीं, हर क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है, इसलिए उन्हें सॉरी पत्र लाना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि एनडीए ने तेजस्वी यादव की नीतियों की नकल की है और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि बिहार को गुजरात जैसा दर्जा कब मिलेगा। वहीं राहुल गांधी के एक बयान से बिहार में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महागठबंधन की जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छठ महापर्व को लेकर दिए गए बयान पर अब कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में एक आपराधिक परिवाद दायर किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर महापर्व छठ पूजा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान से बिहार और पूर्वांचल की माताएं और बहनें आहत हैं। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इस गठबंधन के लोग न सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, बल्कि उन्हें किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यही इनका चरित्र है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी ने यह भी कहा कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि महागठबंधन के सबसे प्रमुख साथी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव ने भी इस पर एक शब्द नहीं कहा, जबकि राबड़ी देवी लगातार छठ करती हैं। तो देखा आपने कैसे छठ पूजा पर बयान देकर राहुल गांधी ने लालू तेजस्वी पर भी बीजेपी और एनडीए को निशाना साधने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें